क्या आज की स्थिति में ये कहना उचित है? ये उन्होंने मेरे से पूछा, कहा, कुछ भी कहिए। मैंने कहा, शर्मा जी, हम इतिहास के विद्यार्थी हैं। इतिहास तथ्यों पर आधारित होता है, राजनीतिक अवधारणाओं पर नहीं। हमने तथ्य जो हैं वो देने हैं। राजनेता क्या सोचते हैं, राजनीतिक वातावरण क्या है, अन्य लोग जो हैं वो क्या सुनने को तैयार हैं और क्या सुनने को तैयार नहीं हैं, इसके आधार पर इसका विचार करके अगर हम इतिहास लिखेंगे तो वो इतिहास नहीं होगा। ये तो काम भांडों का होता है, तो हम भांड तो नहीं हैं। हमें तथ्य रखने हैं, वो चाहे कितने भी कड़वे हों, कितने भी कंटीले हों, हमें तथ्य रखने, हमें सत्य जो है वो अपने अन्वेषण के द्वारा, अपने लेखन के द्वारा लोगों के सामने प्रकट करना है। यह कहने को तो बड़ी सामान्य सी बात है, लेकिन एक विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग का एक प्राध्यापक जब ये बात कहता है तो हम कल्पना करें कि हमारा जो बुद्धिजीवी वर्ग है, हमारा जो शिक्षक वर्ग है, हमारा जो लेखक वर्ग है, हमारा जो इतिहास लेखक है, इतिहासकार है, उसने विभाजन के बारे में सत्य बातें क्यों नहीं लिखी? वो इस प्रसंग से हमारे सामने बात आती है। पिछले 80 वर्षों से, यानी 2000 की बात मैं कर रहा हूं, तो उससे पूर्व के 80 वर्ष का जो कालखंड बीता, उस कालखंड में हमारे देश के नेताओं ने जो हमें पट्टी पढ़ाई, जो एक वातावरण बनाया, जो बातें हमारे सामने परोसी गईं, उनका परिणाम था कि इतिहास का प्राध्यापक, लेखक भी ये कहता है कि क्या आज की स्थिति में हमें ये लिखना उचित है, ये कहना उचित है। यानी 80 वर्ष का इतिहास ने हमें ये मजबूर कर दिया कि हम झूठ लिखें। 80 वर्ष के भाषणों ने, लेखनों ने हमारी मानसिक भूमिका ये बना दी कि हम सत्य ना लिखें, हम सत्य का अन्वेषण ना करें। और विभिन्न प्रकार के जो इतिहास लिखे गए हैं, जो विभिन्न घटनाएं लिखी गई हैं, उनके आधार पर कई उपन्यास भी लिखे गए हैं, कहानियां लिखी गई हैं, उनमें विभाजन काल का पूर्ण सत्य नहीं आता।